नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स और देखेंगे इसमें बेसिक क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन जो है कंसेप्ट पर आधारित है। तो चलिए आप पहले कंसेप्ट को समझिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ में सभी क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मीन निकालना है, यानी माध्य निकालना है। यहाँ पर जो है दो टर्म है, मीन और क्या है, प्राइम नंबर्स। तो ये देखेंगे, इसके बाद जो है इसका मीन निकालेंगे। देखिए प्राइम नंबर्स, पहले इसको समझिए। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ, एक और स्वयं। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि वैसे संख्या जो एक से और स्वयं से भागा लग जाए उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो एक से जो है सभी संख्या भागा लग जाएगा और इटसेल्फ स्वयं से सभी संख्या भागा लग जाएगा, तो वैसे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्या। जैसे देखिए दो जो है एक से और स्वयं से भाग लग जाएगा। तीन जो है एक से और 3 से। 5 एक से और 5 से। 7 एक से और 7 से। 11 एक से और 11 से। 13 एक से और 13 से। 17 एक से और 17 से। 19 एक से और 19 से। 23 एक से और 23 से। देख रहे हैं सभी का कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है। और जो फैक्टर है वो कौन कौन सा है? एक और स्वयं है ना, एक सब में है और जो नंबर है वो स्वयं। तो इसमें कितना फैक्टर सभी में? 2 फैक्टर है। तो ये सभी नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। आज क्लियर है? चलिए 1 देखिए, 1 जो है नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 का जो फैक्टर है केवल एक ही है, जबकि प्राइम नंबर के लिए कितना चाहिए फैक्टर? 2 फैक्टर चाहिए। तो एक जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का क्या है रूल? देखिए कि वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा, मोर देन 2 फैक्टर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 जो है इसका कितना फैक्टर होगा? 1, 2 और 4। इसमें कितना फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। 6 देखिए 1, 2, 3, 6, इसमें कितना फैक्टर है? 4 फैक्टर, यानी मोर देन कितना? 2 फैक्टर। तो ये 6 क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। यहाँ से क्लियर है कि वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो समझ गए इसको, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब एक ध्यान दीजिए, जो प्राइम नंबर होगा है कि नहीं, कहाँ से शुरू होगा? 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी क्या है? ये सभी जो है प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि सभी का जो फैक्टर है 2 ही है, एक और स्वयं। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ऊपर देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? 2 है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवेन है। क्या है? इवेन है, यानी सम है। समझ रहे? बाकी जितने भी प्राइम नंबर है 2 को छोड़ करके ये सभी क्या है? ऑड है। इसको भी ध्यान रखना कि इवेन में पूछेगा कि कौन सा
प्राइम नंबर है जो इवन है, तो केवल 2, और 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सभी क्या है, ऑड है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है फाइंड मीन, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। मीन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज भी कहते हैं, यानी औसत। और मीन का हिंदी क्या होता है, माध्य। हाँ तो क्लियर है, मीन को माध्य कहते हैं और सिंपल में इसको लोग एवरेज भी कहते हैं, यानी औसत कहते हैं। चलिए मीन निकालने का क्या तरीका है, मीन निकालने का तरीका है सम बटे काउंट, यानी जितना संख्या दिया रहेगा उसका सम करेंगे और जितना संख्या है काउंट करके उससे उतना भागा दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मीन। ये समझ गए, ये इसका कंसेप्ट। फाइंड मीन किसका, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो चलिए प्रथम से करें, फर्स्ट यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का सम। तो प्रथम से चलना है तो कहाँ से चलेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और क्या हो जाएगा 13। ये क्या हो गया, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। हाँ तो क्लियर है, 1, 2, 3, 4, 5, चलिए 6 हो गया नहीं। चलिए यहाँ तक लेंगे, ये प्रथम 5 प्राइम नंबर्स। अब सब मीन निकालना है, तो चलिए मीन कैसे निकालते हैं, सभी का सम। चलिए सबका सम कीजिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिया हुआ है संख्या। तो चलिए भागा देते हैं 5 से, इसको ऐड कीजिए, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28, 28 बटे कितना हो गया 5। चलिए यहाँ से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 5.6 है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इतने सारे कंसेप्ट थे। अब चलते हैं इसी पर जो है आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यह क्लास आपको कैसा लग रहा है आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है MW मैथ वाला। चलिए यहाँ पर जो है जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट बताए जाते हैं, तो आप क्लास को मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन। मीन निकालना है ऑफ किसका, 5, 10, 15, 20, 25, इसका मीन निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कैसे बनाएंगे, अभी हमने आपको क्या बताया, मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू सम, किसका सम, जो नंबर दिया उसका सम बटे काउंट, और नंबर को काउंट करके भागा दे देंगे, ये क्या निकल जाएगा, मीन। चलिए यहाँ से सम कीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भागा दे दीजिए। चलिए कितना आ जाएगा, 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50 और 25 75 बटे कितना हो गया 5, ये कितना आ गया 15 है इसका आंसर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ट्रिक है, और एक ट्रिक जो है किस में लागू होगा, जब नंबर जो है एपी में हो, नंबर किस में हो, एपी में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब होगा तभी जो है ये ट्रिक लागू होगा। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़, यानी एपी क्या है, ले देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए दे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये नंबर का सीक्वेंस है। चाहे फिर आपको दे दे 5, 5, 5, 5, 5, ये नंबर का सीक्वेंस यानी सीरीज है। चलिए चाहे आपको दे दे यहाँ पर 30, 25, 20, 15, 10, 5, ऐसे जो है नंबर का सीक्वेंस है। ध्यान दीजिएगा, हमने 3 नंबर लिया,
अब यहाँ पर जो है ये AP में है या नहीं इसको चेक करेंगे। तो AP में जो है या नहीं है, यहाँ देखिए ये जो लगातार नंबर है, 2 नंबर लीजिए, इसका अंतर देखिए कितना अंतर है, +2 का। इसके बीच 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 कितना अंतर है, +2 का। चलिए यहाँ पर देखिए इसके बीच कितना अंतर है, 0 का। कितना अंतर है, 0 का। यहाँ पे कितना अंतर है, 0 का। कितना अंतर है, 0 का। यहाँ पर कितना अंतर है, -5 का। इसके बीच कितना अंतर है, -5 का। यहाँ पर कितना अंतर है, -5 का। यहाँ पर -5 का। यहाँ पर कितना, -5 का। यहाँ पर जो अंतर देख रहे हैं यानी जो ठीक है 2 संख्या के बीच अंतर यानी जो लगातार है उसके बीच अंतर, इसके बीच, फिर इसके बीच, फिर इसके बीच, फिर इसके बीच, देख रहे ये नहीं कि इसके और इसके बीच नहीं देखेंगे, लगातार 2 संख्या यानी ये संख्या के बीच, फिर इस संख्या के बीच, फिर इसके बीच। तो यहाँ पर अंतर क्या है, सेम आ रहा है। सभी का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। यहाँ पर जो है यानी कॉमन डिफरेंस जो क्या बोलते हैं, सर्वांतर। यहाँ पर क्या है, 2 का, +2 का है, ये समझ रहे। चलिए यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 का। और यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस कितना है, -5 का। -5 -5 -5 देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो अंतर होगा यानी कॉमन डिफरेंस होगा, जब सेम हो जाएगा तब क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि ऐसा दिया रहे तब जो है हम लोग इसका ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ये समझिए कि AP क्या है, कि नंबर का सीक्वेंस है जिसका जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, उसे क्या बोलते हैं, AP। देखिए AP में है, ये भी AP में, ये भी AP में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अंतर कितना है, सेम है, देख रहे हैं अंतर क्या है, सेम है। तो AP में रहे तब मीन कैसे निकालते हैं, इसका ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक, जब नंबर किस में हो, AP में हो यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मीन निकालेंगे हम लोग। मीन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे क्या लिखेंगे, 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, इसका मीन निकालने का ये ट्रिक। कब, जब नंबर जो है AP में दिया हो। चलिए यहाँ से निकालते हैं। ये नंबर देखिए कितना का अंतर है, 5 का। कितना अंतर है, 5 का। यहाँ पे कितना अंतर है, 5 का। यहाँ पे कितना अंतर है, 5। यानी ये नंबर दिया हुआ है किसमें है, AP में। चलिए फर्स्ट नंबर कितना है, 5 प्लस लास्ट कितना है, 25 बटे 2, ये कितना आ गया, 30 बटे 2, ये कितना आ जाएगा, 15। सेम है, क्लियर है। चलिए आप नोट कीजिए, ये इसका ट्रिक था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सभी जो है बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको दिमाग में रखिए और जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को हमेशा देखिए, इसमें हम आपको एक से एक कंसेप्ट बताएंगे और चाहेंगे कि आपका मैथ जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है कह रहा है द मीन ऑफ 6 नंबर्स, 6 नंबर्स का मीन कितना है, इज 20। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, यदि एक नंबर जो है निकाल दिया जाता है, मीन जो है वो कितना हो जाता है, मीन बिकम्स 18 और मीन जो है 18 हो जाता है। फाइंड एक्सक्लूडेड नंबर। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो विद्यार्थी डर जाते हैं कि कैसे बनेगा, तो चलिए इसमें डरने की बात नहीं है, हम आपको बहुत इजी और आसान तरीका बता रहे हैं कैसे निकालें। आंसर लिखिए, आंसर क्या कर रहा है, द मीन ऑफ 6 नंबर। यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं, तो चलिए मान लेते हैं लेट 6 नंबर्स आर x1
x2, x3, x4, x5 और x6, ये 6 नंबर। और 6 नंबर का जो है मीन कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 20। अभी हमने क्या बताया कि मीन कैसे निकालते हैं, सभी का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बटे क्या करेंगे, कितना संख्या है, 6 से भागा दे देंगे, ये मीन निकल गया। किसका निकल गया मीन, 6 संख्याओं का मीन। और 6 संख्याओं का मीन कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ। चलिए 20 लिख देते हैं। चलिए नीचे कुछ नहीं है, 1 है, गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, गुना कर दिया इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो 1 से गुना करें तो यही रह जाएगा। ये गुना कीजिए कि कितना आ गया, 120। यहाँ तो क्लियर है। अब क्या करा है, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो चलिए इसमें से लोग है ना 6 में से एक नंबर को भी निकाल लेते हैं, कोई भी नंबर है कि नहीं, चलिए 1 निकाल देते हैं। चलिए x1 जो है ये क्या है, एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूडेड, यानी इसको बाहर निकाल दिया तो नंबर क्या बच जाएगा, रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर्स क्या हो जाएगा, x2, x3, x4, x5 और x6 करा कि जो, तो अब जो है मीन कितना हो जाता है, 18। करा कि इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो अब क्या हो जाएगा, मीन बिकम्स कितना हो गया, 18। अब जो है इसका मीन कितना हो गया, 18। तो चलिए संख्या कितना है, 5 संख्या है, कौन कौन है, x2, x3, x4, x5 और x6, सभी का सम कर दिए और जितना भी है संख्या 1 2 3 4 5 से भागा दे देंगे। तो ये जो है मीन है किसका, इस नंबर का, 5 नंबर का, इसका मीन कितना हो जाता है, 18। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इसका 18 25 90। हाँ तो क्लियर है। अब जो है क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्सक्लूडेड नंबर, जो संख्या हम लोग एक्सक्लूड किए थे, कौन सा, x1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए अब x1 को क्या ले सकते हैं, x1 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर देंगे, चलिए गान लिख देते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इसमें से माइनस कर देंगे, कि माइनस कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। देखिए तो ये इसमें घट जाएगा, तो इतना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x1 को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 120 माइनस, चलिए इसका वैल्यू कितना है, 90, तो कितना आ जाएगा, 30। यानी जो एक्सक्लूडेड नंबर था x1 का मान कितना आ गया, 30 आ गया। चलिए फिर नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी जो है बेसिक कंसेप्ट है। तो चलिए यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है MW मैथ वाला, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट प्लस बेसिक क्वेश्चन बताए जाते हैं। आप यहाँ से अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ मीन ऑफ x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इज 11, फाइंड x। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ मीन ऑफ, किसका मीन, x प्लस 2 का, x प्लस 4 का,
एक्स प्लस 6 का और एक्स प्लस 8 का मीन कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो करा कि फाइंड एक्स, एक्स का मान क्या होगा? हमने आपको क्या बताया मीन निकालने के लिए? मीन इक्वल टू क्या होता है? सम बटे काउंट। चलिए सभी का सम किए, ये सब क्या है? संख्या है, ये सब काउंट किए, ये सब सम कीजिए। तो ये सम कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 और कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, कुल कितना है? 5। 5 से भागा दे देंगे। ये क्या हो गया? मीन। किसका मीन हो गया? इस संख्या का मीन हो गया। और इसका मीन कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। चलिए लिख दें 11। अब इसे सॉल्व कीजिए। एक एक्स, फिर यहाँ एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा? 5x प्लस ऐड कीजिए इसको, 2 और 4, 6 और 6, 12 और 8, 20, 5x प्लस 20 बटे कितना? 5 इक्वल टू 11। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये कितना आ जाएगा? 5x प्लस 20 इक्वल टू 55। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 5x इक्वल टू 55 माइनस 20, यहाँ से क्या आ जाएगा? 5x इक्वल टू 35 और x इक्वल टू 35 बटे 5, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। चलिए x का मान कितना आ गया? 7। क्या पूछा था? x का मान क्या होगा? x का मान कितना हो गया? 7। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि सही कि गलत है। चेक कीजिए, चेक। चलिए x का मान कितना आ गया? 7। तो जो नंबर्स हो जाएगा वो नंबर्स क्या हो जाएगा? नंबर्स 7 हो जाएगा। 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9 और 9 प्लस 4 कितना हो गया? 13। फिर 7 प्लस 6 कितना हो गया? सॉरी, ये कितना हो गया? 7। 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9 और 7 प्लस 4 कितना हो गया? 11। हमेशा लिखा गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। चलिए 7 प्लस 6 कितना हो गया? 13। यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8 15। ये नंबर्स हो गया। और क्या दिया? इस नंबर का जो है मीन कितना? 11। देखिए इसको ऐड कीजिए और 1 2 3 4 5 से भागा दीजिए। क्या 11 आता है? 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 बटे कितना? 1 2 3 4 5, 5 से भागा दीजिए। चलिए 7 और 9 कितना हो गया? 16। 16 और 11, 16 और 11 कितना हो गया? 27। 27 और 13 कितना हो गया? 40। 40 और 15 कितना हो गया? 55। 55 बटे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से कैंसिल कीजिए, 11। चलिए इसका मीन कितना आ गया? 11। इसका मीन कितना दिया हुआ है? 11। यानी आंसर क्या है? सही। तो चलिए यह क्लास को कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।